सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, हम आज वचन में जाएंगे मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में मूर्ति पूजा के विरुद्ध में क्या लिखा है, क्या दर्शाई है, उसी के बारे में आज प्रभु के वचन में क्या लिखा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी, वही आज हम वचन पढ़ के आपको समझाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण है मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिस हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी हो तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होती है। जो शरीर के भाव से इसराइल है, उनके देखे क्या बलिदान के खाने वाले बेटी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यही की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्मा के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरों और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु को मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु की क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान की है? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरे की भलाई को छोड़े। जो कुछ कसरत के यही बिकता है, वो खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि परिवार में से कोई तुम्हें निमंत्रण दे और तुम जाना चाहे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ये तो मूर्ति को बलि के हुए वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरे संपदा दूसरे के विचार से क्यों बैरक परखे जाए?
यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरे बदनामी क्यों होती है। इसीलिए तुम चाहो खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठक्कर के कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातें में सब की प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुत का लाभ टूटता हूँ कि वो उद्धार पाए। तुम मेरे सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की से चाल चलता हूँ। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? यस आमीन। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थी और जीवते नामों में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।